प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं यदुवेंद्र सर आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं। वो है भारत के भूगोल पर भारत की अवस्थिति और विस्तार। इससे आपके पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और जो पॉइंट्स आप लोगों को नहीं याद होगा, नहीं पता होगा, नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आज की क्लास में सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। भारत की भूगोल और उसकी अवस्थिति। जी हाँ, भारत तो आप सब पहचानते हो कि ये मैप किसका है। ये मैप है भारत का, हमारा प्यारा भारत है। इसी भारत के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। जी हाँ, देखिए, अगर हम कहें अपने भारत के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि ग्लोब क्या होता है, भारत है कहां पर, इसी के बारे में देखना है। तो देखिए, ये हमारा प्यारा सा ग्लोब दिख रहा है जिसमें हमारा भारत स्थित है। लेकिन उसको देखने से पहले हम लोग ये समझेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, भारत की अवस्थिति और विस्तार। इसीलिए सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, ग्लोब बना हुआ है। ये जो लाइन आप लोगों को रेड कलर से दिख रही है, ये कौन सी लाइन है, इसको अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश में भी कौन सा अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। इसी का नामकरण कर दिया गया 0 डिग्री अक्षांश का। क्या नामकरण कर दिया, भूमध्य रेखा, या इसी का नाम रख दिए विषुवत रेखा, या इसी का नाम रख दिए इक्वेटर। तो इसी का नाम भूमध्य रेखा है, इसी का नाम विषुवत रेखा है, इसी का नाम इक्वेटर है। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर। साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है कि ये भूमि के मध्य से होकर के जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा। ओके, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में यही रेखा बांटती है। इसके ऊपर जितना पार्ट है पृथ्वी का, वो सब उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसके नीचे जितना पार्ट है पृथ्वी का, ये सब दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्लियर। अच्छा, आगे लिखा हुआ है जो ये बिंदु के रूप में है, जरा देखिए, ये जो बिंदु के रूप में है यहां पर, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल। तो उत्तर में ये स्थित है तो इसको क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। दक्षिण में जो स्थित है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो एक तो आपने देखा इसे भूमध्य रेखा, उत्तर में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। एकदम ऐसे ही पढ़ते हुए चलो। अभी देखो क्या क्या आ जाता आप लोगों को, क्या क्या आप लोग समझ लेंगे। तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। अब ध्यान दो, इसके पैरेलल समानांतर जितनी भी रेखाएं ऐसे ऐसे मिलेंगी, वो सब अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। जैसे एक रेखा आप लोगों को दिख रहा है, ये खींची गई तो ये भी कौन सी होगी, कोई अक्षांश रेखा होगी। यहां खींची गई तो ये भी कोई अक्षांश रेखा होगी। यहां खींची गई तो ये भी कोई अक्षांश रेखा होगी। यहां खींची गई तो ये भी कोई अक्षांश रेखा होगी। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि 0 डिग्री के उत्तर में जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। और इस 0 डिग्री के दक्षिण में जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ओके, तो उत्तरी अक्षांश रेखा 0 डिग्री के ऊपर वाले सारे, और 0 डिग्री के नीचे वाले सारे दक्षिणी अक्षांश रेखा। ओके, चलो अगले पॉइंट पर देखिए, कितने अक्षांश रेखाएं उत्तर में हैं और कितने अक्षांश रेखाएं दक्षिण में हैं, और टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ये तीनों प्रश्न आते हैं। तो उत्तर में जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो है 90। उत्तर में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं बच्चे, 90 उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध में कितने हैं, 90 अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में कितने हैं, 90 अक्षांश रेखाएं। देखो, उत्तरी गोलार्ध में जो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, यह प्रश्न पूछा जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 0 डिग्री के ऊपर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90। 0 डिग्री के दक्षिण में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90। और एक रेखा बीच में भी है 0 डिग्री। तो टोटल कितने हो गए, और 90 90 और एक टोटल कितने हो गए, 181। जैसे देखो पिछले वाले पेज में यहां पर आप लोगों को समझाया हूं, ये तो भूमध्य रेखा, एक तो ये हो गया, इसके ऊपर ऐसे ऐसे 90 रेखाएं खींची गई यहां तक।
ऐसे नीचे भी 90 खींची गई, तो 90 90 180 और एक भूमध्य रेखा हो गया 181। जी हाँ, आगे लेकिन देखो साफ साफ आप लोगों को एक शब्द दिखेगा, लेकिन भूमध्य रेखा 0 डिग्री को मिलाकर कुल 181 होती है। ठीक है, तो टोटल अगर हम आ जाए क्वेश्चन कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 181। लेकिन यदि 181 ऑप्शन में ना दिया हो तो, और दिया क्यों नहीं रहेगा, जरा समझो इस चीज को, ये दिया क्यों नहीं रहेगा? इसलिए नहीं दिया रहेगा ये ऑप्शन में, क्योंकि ये जो दो आप लोगों को बिंदु दिख रहे हैं, इसे रेखा ना मान करके इसको मान लिए बिंदु है, तो 2 घटा दोगे तो कितना आएगा 181 में से? इस 181 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 179। अगर 181 और 179 दोनों ऑप्शन में हो तब तो आपको 181 ही लगाना है, लेकिन अगर 181 ऑप्शन में नहीं मिला तब 179 लगा देना, नो डाउट आपका सही होगा। ठीक है, होते हैं 181 ही फिलहाल। ओके, 180 देखो अधिकांश छात्रों को लगता है कि 180 है, लेकिन भूमध्य रेखा को मिलाकर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। आगे देखिए, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी स्थान पर अक्षांशीय मार्ग भूमध्य रेखा के पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी से माना जाता है। जैसा कि देख रहे हो, यहां मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया हूं। जैसे ये है आप लोगों का 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री से ये जो खींची गई अक्षांश रेखा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये अक्षांश रेखा क्या कहलाएगी? 45 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री से जितना कोण बनेगा वही उसका अक्षांश रेखा कहलाता है। वैसे इससे आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलते हैं, केवल आपसे पूछा क्या जाएगा कितनी अक्षांश रेखाएं, कितनी देशांतर रेखाएं, किस रेखा को क्या नाम देते हैं, किस रेखा को क्या नाम देते हैं। इस बात को अपने माइंड में सेट करके रखना, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक, क्वेश्चन हो कहीं से, आंसर होगा यहीं से। देखो आगे, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है। तो इसमें 3 रेखाएं मुख्यतः आपको देखने को मिलती है, जिसमें एक आप लोगों को दिख रहा है, देखिए एक रेखा यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि जो भारत को चीरते हुए ऐसे निकल गई है बीच से। इसी रेखा को जो ये बीच से गई हुई है इसको कहते हैं कर्क रेखा। जैसे हम बात करें, ये हमारा जैसे एक बना दूं अभी यहां पर ग्लोब, इस ग्लोब में ये जो रेखा है इसको कहते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री रेखा को कहते हैं उत्तरी उत्तर में जो है, इसी को कहते हैं कर्क रेखा। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। यही रेखा यहां पर दिखाई गई है, ये वाली रेखा, ये रेखा यही है। और 0 डिग्री कहां होगा? इसके नीचे। ठीक है, और इसके नीचे 0 डिग्री के भी नीचे जो यहां पर एक रेखा ऐसे होगी, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण में जो होगी उसको कहेंगे मकर रेखा। क्या नाम देते हैं? मकर रेखा। तीनों नाम याद कर लो। बीच में 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं। उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे 23.5 डिग्री इसको कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब इन तीनों रेखाओं में ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये कौन सी रेखा है? इस रेखा की जिक्र अगर हम लोग करते हैं, ये कौन सी रेखा है? तो ये रेखा है, अभी मैंने बताया, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां से जाती है? भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही। देखो ये कर्क रेखा कहां से जा रही है? ये कर्क रेखा जा कहां से रही? एकदम भारत के आधे आधे हिस्से पर से। कहां जा रही है? अगर इसकी जिक्र करें, भारत का आधा भाग इसके ऊपर है, आधा भाग नीचे है, तो भारत के बिल्कुल ये बीच से होकर के जाती है। प्रश्न भी आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है या बांटती है, तो कौन सी रेखा होगी? कर्क रेखा। ठीक है, देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा क्या करती है? भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ये पॉइंट्स यहां पर सेट कर लेना, पेपर में ऐसे ही आते हैं। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट हम लोग जिक्र करते हैं। अब इसकी उत्तर और दक्षिण की लंबाई और पूरब और
पश्चिम की लंबाई कितना है, क्योंकि ये भी पता होना जरूरी है। पेपर में आता है कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है। तो आज इस चीज को नोट कर लेना बच्चा कि अगर हम कहें इधर से लेकर इधर तक, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। अगर बात करें भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है, तो वो कितना है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में 3214, पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। अब ये दिमाग में आ सकता है कि सर आपने लंबाई बता दिया, पेपर में और कुछ भी बनता है? हाँ बनता है। क्या बनता है? बनता है कि इसका पूरा एरिया कितना है, इस जो हमारा भारत है इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है। अगर प्रश्न आ जाए कि इसका पूरा क्षेत्रफल बताइए कितना है, तो नोट कर लो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व का कितना परसेंट है, वर्ल्ड का बात करें तो ये कितना परसेंट है, 2.4% है ओनली। लेकिन इस भूमि पर लगभग 17% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की निवास करती है। जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या लगभग इस पर निवास करती है, लगभग 17%। इसीलिए तो अब पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में भारत हो गया है। पहले चीन था, अब कौन हो गया, भारत है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आएगा पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कितने एरिया पर है वर्ल्ड के, 2.4 एरिया पर, जनसंख्या कितना है, 17%। एक एक पॉइंट आप लोग अपने माइंड में सेट करते हुए चलो, क्योंकि हम आप लोगों को आज बताए हैं कि पेपर में फंसने वाले ही सारे पॉइंट कराएंगे। चलो आगे देखो, लिखा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की तुलना में अधिक है। मतलब ये जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है ये कम है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है। देखो ये 2933 है, ये 3214 है, तो 3214 ही तो ज्यादा मान है। ठीक है, आगे देखो, अगले पॉइंट्स में क्या बताया गया है, कितना है ये लंबा। ये भी प्रश्न आ सकता है कि उत्तर और दक्षिण बिंदु जो है वो क्या है। जैसे इसमें जो आपको यहां पर दिखाया गया था, यहां से लेकर यहां तक विस्तृत है ना, यहां से लेकर यहां तक विस्तार है ना, तो ये दक्षिणी बिंदु जो भारत का लगा हुआ है ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये जो उत्तर में है ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, यदि पूछा जाए मुख्य भूमि से लगा हुआ भारत का दक्षिणी बिंदु कितने अक्षांश पर है, 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी ही अक्षांश होगा, याद रखना, उत्तरी ही अक्षांश सारे होंगे, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो याद रखना कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। मैंने बता दिया भारत का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है, भारत का उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट है। इसी तरीके से पूछा जा सकता है भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कितना है। भारत का जो ये पश्चिमी बिंदु है ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का जो ये पूर्वी बिंदु है, लेकिन ये क्या होगा, पूर्वी देशांतर, याद रखना, ये जरूर याद रखना बेटा, पूर्वी देशांतर। और ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। खेला इसी जगह पर होता है, पूर्वी देशांतर ना लिख करके पश्चिमी देशांतर लिख देंगे या पूर्वी अक्षांश लिख देंगे। ठीक है,
तो याद रखना ये दोनों क्या है, अक्षांश है, वो भी उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऐसे ही 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जी हाँ, आगे देख भी लीजिए आप लोग। अब उसी बिंदु का जो 8 डिग्री 4 मिनट है उसका नामकरण कर दिया गया, उस बिंदु का, उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। जो डिग्री देखे थे आप लोग यहाँ पर, ये जो डिग्री देख रहे हो, तो इसका एक नामकरण कर दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इसका नाम रख दिया गया। अच्छा, इसका नाम जो 8 डिग्री 4 मिनट था इसका कन्याकुमारी रखा गया, और जो लद्दाख में जाकर के 37 डिग्री 6 मिनट पे है इसका नाम क्या रखा गया, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। देखिए आगे जो मैं आप लोगों को समझाया कि जो 37 डिग्री 6 मिनट है लद्दाख में, इसका नाम है इंदिरा कौल, और जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसका नाम है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी है कहां पर, प्रश्न में आए तो तमिलनाडु। ये भी याद रखना, अगर पूछा जाए मुख्य भूमि से लगा हुआ भारत का दक्षिणी बिंदु, तभी होगा आंसर कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि से लगा हुआ भारत का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये याद रखना। आगे देखो, ध्यान देने योग्य बात क्या है, पूरे भारत अगर द्वीपों सहित सब कुछ मिला करके कहा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है, तब कन्याकुमारी नहीं है, मुख्य भूमि से लगा हुआ कन्याकुमारी है। और भारत का विस्तार मुख्य भूमि के अलावा बंगाल की खाड़ी में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में। मतलब भारत इसके नीचे भी विस्तृत है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे नीचे जो स्थित है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो प्रश्न आए कि भारत का सबसे दक्षिणतम विस्तार क्या है, तो क्या है बच्चे, इंदिरा पॉइंट है। क्या है वो, इंदिरा पॉइंट। ओके, याद रखना वो बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कहां पर है, अंडमान निकोबार में स्थित है, उसमें भी कहा जाए निकोबार में। इंदिरा पॉइंट का एक नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, ठीक है। और ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ओके, आगे देखो, आपको उत्तरी और दक्षिणी का नामकरण भी पता चल गया, अक्षांशीय विस्तार भी पता चल गया। ऐसे ही पूर्वी और पश्चिमी का पूछा जाएगा। मैंने बताया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, ठीक है। अब तो ये रट गया होगा आप लोगों को। अगर बात करें ये जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक, मतलब ये वाला विस्तार, ये वाला विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। इसका नाम क्या है, गौर माता। इसका नाम है गौर माता। कहां पर पड़ेगा ये, गुजरात में। तो भारत का पश्चिमी बिंदु क्या हो गया, पश्चिम में है ना, देखो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु क्या हो गया, गौर माता। ये गुजरात में है, कितने अक्षांश पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखते रहो ध्यान से। अगला बात करें, भारत का जो पूर्वी बिंदु है ये कितने पर है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जी हाँ, इसका नाम भी रखा गया, क्या नाम रखा गया, किबीथू। क्या नाम रखा गया इसका, इसका नाम रखा गया किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न कैसे बनेगा, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है या किस राज्य में है। भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, किबीथू उस जगह का नाम है, ठीक है। और किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ईस्ट जरूर ध्यान देना, पूर्वी देशांतर। अब चलो चारों का एक बार जल्दी से देख लो। ये क्या है, इसकी बात करें तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसका नाम था किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम था गौर माता गुजरात में। ये जो है ये कितना था और ये कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, इसका नाम क्या था, कन्याकुमारी। ये क्या था, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नाम क्या था इसका, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहां पर था, लद्दाख में। ये पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट कहां पे है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, ठीक है ना।
अब आया ना सारी बातें समझ में? ऐसे ही आप लोगों को समझना है। अब भारत का तटीय सीमा और उसके सटे हुए देश को देखना है। इससे भी प्रश्न आता है आपके पेपर में, इससे भी प्रश्न आता है, इसलिए देख लो जल्दी से। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है, या भारत चीन की सीमा कितनी लंबी है, भारत नेपाल की सीमा कितनी लंबी है, भारत भूटान की सीमा, म्यांमार की सीमा और बांग्लादेश की सीमा, ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसकी जिक्र करते हैं तो सबसे लंबी सीमा किसकी है? भारत बांग्लादेश की। इसको जरूर रख लेना, ये यहां पर सेट कर लेना। 4096 किलोमीटर स्थित है भारत बांग्लादेश की सीमा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है। भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, इसीलिए पूछा जा सकता है कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर। वैसे तो पेपर में सबकी पूछी जा सकती है जितने हैं, लेकिन ये जरूर रटा होना चाहिए। भारत बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर। चलो आगे देखो, ऐसे पूछ सकता है सबसे कम किसकी है? यहां पर है, दिखाया नहीं गया लेकिन देख लो, यहां पर अफगानिस्तान की है। भारत और अफगानिस्तान की है, और ये सीमा पूछा जाए कितना किलोमीटर है तो 106 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो बांग्लादेश, सबसे कम पूछा जाएगा तो भारत और अफगानिस्तान। वो कितना है? 106 किलोमीटर। वैसे इसका याद करने का एक ट्रिक होता है, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, ये ट्रिक है। बा से बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है भारत के साथ? बांग्लादेश। फिर कौन बनाता है? चीन। फिर कौन बनाता है? पाकिस्तान। फिर कौन बनाता है? नेपाल। फिर कौन बनाता है? म्यांमार। फिर कौन बनाता है? भूटान। फिर कौन बनाता है? अफगानिस्तान। तो इसका आप याद रखना कितना किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, इसका जरूर याद रखना 106 किलोमीटर। ये दोनों तो आपको जरूर याद रहने चाहिए, और कोशिश करो सारे याद कर लो। ये ट्रिक याद रखना बचपन में एमबीए, यदि क्रम से लगाने के लिए भी आ जाए सबसे लंबी सीमा उससे कम उससे कम उससे कम तो कर ले जाए। अब ये भारत का ये भाग तो कहलाता है प्रादेशिक सीमा, पूरा जहां तक स्थल से घिरा हुआ है। और नीचे जो दूसरे कलर का दिख रहा है इसे कहते हैं तटीय सीमा, मतलब इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है। नीचे हिंद महासागर है, यहाँ क्या है? ये हिंद महासागर है। ठीक है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये भारत का जो दक्षिणी भारत है वो कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि तीन तरफ से जल से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और ये अगर मैं कहूं इसका तटीय सीमा है कितना, अगर द्वीप का कुल एरिया मिला दो तो इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार और द्वीपों की भी लंबाई जोड़ी गई है। यहां से लेकर यहां तक की भी लंबाई ऐड है, साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये सारे जो हैं इनकी भी लंबाई इसमें ऐड है। ठीक है, ध्यान देते चलिए अच्छे से। अगला पॉइंट आप लोगों को दिखाया गया है अक्षांश रेखाओं की। अब रिवीजन चल रहा है, आप रिवीजन में जल्दी समझिए आपने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कुल अक्षांश रेखा 181, कर्क रेखा कितने कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। फिर आपने विस्तार देखा, उत्तर से दक्षिण 3214 है और पूरब से पश्चिम 2933 है। ठीक है, फिर आपने देखा भारत का बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिराकोल है, 37 डिग्री 6 मिनट। फिर आपने देखा कि भारत का जो कन्याकुमारी है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, ये वाले बिंदु की बात कर रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट की बीथू है। फिर बात कर रहा है भारत का पश्चिमी बिंदु, 68 डिग्री 7 मिनट गौर माता है। आगे सीमा की बात किया कि तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। इस प्रकार आप लोगों को यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो परीक्षा के लिए इसे सेव कर लेना और इसको शेयर कर देना। और सच में अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में यस लिखना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं इसी के साथ बच्चों, फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।